जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी माघ मास की 15वीं कथा सुनेंगे। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने अपने घर लौटी। जब घर में आईं तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थीं और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गईं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशाएं को छुपाकर वह विरहा की मारी पड़ गईं। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगीं। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्य उदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपनी व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वह कन्याएं कहने लगीं कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हों तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया, परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वह आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचिनी हो गई और बस पिशाच और पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगी। वशिष्ठ जी कहने लगे
कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष मास की शुक्ल चतुर्थी को उस अछोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आई। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगी कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए। वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। आज की कथा पूरी होती है। आगे की कथा हम आने वाले अध्यायों में सुनाएंगे। आप सभी उनका श्रवण अवश्य ही करिएगा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। जैसा कि आज अमावस्या भी है, आइए अब हम अमावस की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करती थी। वे दोनों भगवान की परम भक्त थी। उनके घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा। तब वह ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे साथ जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या, दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करी। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखाना। फिर 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ऐसा 1 साल तक करना। ब्राह्मण घर आया और उसने सभी घटना अपनी पत्नी को बताई और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने अमावस्या का व्रत रखा। कुछ समय बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या व दूसरी का नाम पूनम रख दिया। वह दोनों कन्या धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह करा दिया गया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, बल्कि छोटी बेटी भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम की दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब बड़ी बहन अमावस्या ढेर सारा अनाज लेकर छोटी बहन के घर गई और उसे कहा, बहन पूनम, सुख अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरा रहेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर साथ में दक्षिणा दान करना। तब अपनी बड़ी बहन की बात मानकर पूनम ने भी ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो कोई भी अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करता है,
उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ सुख अमावस्या पूर्ण करती हैं। बोली माता सुख अमावस्या की जय हो। अगर आप सभी को ये कथाएं अच्छी लगी हों तो हमें कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। हमारे लिए आपका सहयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सभी हमारी कथाओं को ऐसे ही पसंद करते रहेंगे तो हम भी व्रतों से जुड़ी कथाएं आप सभी के लिए लाते रहेंगे। आप सभी के सहयोग और प्रभु की कृपा से ही हम आप सभी के लिए कथाएं ला पाते हैं। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली सभी कथाएं आप सभी को समय अनुसार मिलती रहें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।